हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय 7 जिसका नाम है गति। ठीक है, अगर इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्याय उतक को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अध्याय उतक वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है गति, यानी देखो अध्याय का नाम भी गति है, तो सबसे पहले हमें अध्याय के नाम के बारे में पता होना चाहिए क्या वो गति होती क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा गति। गति यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलने को उस वस्तु की गति कहते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और आप सुबह 7 बजे, कब 7 बजे घर पर थे। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि आप 7:30 यानी 7:30 पर पहुंच गए अपने विद्यालय। कहाँ पहुंच गए? विद्यालय। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? विद्यालय पहुंच गए 7:30 पर। अब जैसे ही आप विद्यालय पहुंचोगे तो आप देख सकते हैं कि आप 7 बजे घर थे, कहाँ थे? घर पर। और 7:30 पर कहाँ पहुंच गए? विद्यालय। और मैंने क्या बोला है कि समय के साथ, यानी समय आप देखो 7 से 7:30 हो गया, तो 7 बजे तो आप घर पर थे, 7:30 पर कहाँ पहुँच गए? विद्यालय। यानी समय के साथ जैसे समय बदला वैसे ही आपकी स्थिति बदल गई। 7 बजे तो आप थे घर पर, लेकिन 7:30 बजे कहाँ पहुँच गए? विद्यालय। तो आप कुछ ना कुछ गति से गए होंगे, उसे ही क्या बोल रहे हैं हम? गति। यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलने को ही क्या कहते हैं हम? गति। अब अगला टॉपिक आता है हमारा गति के प्रकार। तो गति के प्रकारों में बात करें तो गति के 2 प्रकार होते हैं। अगर अगले टॉपिक में बात करें गति के प्रकार, तो गति की 2 प्रकार होते हैं। पहला एक समान गति, दूसरा है असमान गति। तो पहले पढ़ते हैं हम एक समान गति। ठीक है, एक समान गति में क्या होता है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको आप गए 10 मिनट में 2 किलोमीटर। कितने गए? 10 मिनट में 2 किलोमीटर। पहले 10 मिनट में कितने चले आप? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर मैं मान लूँ कि 20 मिनट होते ही आपने दूरी कितनी तय कर ली? 4 किलोमीटर। कितनी तय कर ली दूरी? 4 किलोमीटर। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक समान गति। यानी देखो क्या लिखा है यहाँ पर? समान समय में, कितने समय में? समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। देखो पहले 10 मिनट में कितनी दूरी तय की थी आपने? 2 किलोमीटर। अब 10 से मिनट कितनी होगी? 20। यानी अब 10 से 20 यानी कितना टाइम लगा? 10 मिनट और लगे। अगले 10 मिनट में आपने कितनी दूरी तय कर ली? 10 मिनट, 4 किलोमीटर। और दूरी 4 किलोमीटर तय कर ली, तो ये क्या हो गया आपका? एक समान गति। यानी जो आप चल रहे हो कैसे चल रहे हो? एक समान गति से। तो एक समान गति में क्या होना चाहिए? समान समय अंतराल में समान दूरी तय होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम? एक समान गति। ठीक है, अगली आती है हमारी असमान गति। यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उस गति को क्या बोलते हैं? असमान गति। जैसे मान लीजिए कि आप अभी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऊपर, इसी प्रकार एग्जांपल दे दूं कि पहले 10 मिनट में 0 से 10 मिनट में आपने दूरी तय की 2 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? 2 किलोमीटर। अब मैं मान लूँ कि आपको 10 से मिनट हो गए 20, यानी अंतराल कितना होगा? 10 मिनट का। और आपने अब दूरी की है 3 किलोमीटर। तो देखो पहले 10 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की थी? 2 किलोमीटर। लेकिन अब 10 मिनट से 20 मिनट तक, कहने का मतलब 10 मिनट में आपने अगले 10 मिनट में दूरी कितनी तय की? 2 से कितनी होगी दूरी? 3 किलोमीटर। यानी अगले 10 मिनट में तो आपने दूरी कितनी तय की? 1 किलोमीटर। और उससे पहले वाले 0 से 10 मिनट के अंदर दूरी कितनी तय की थी? 2 किलोमीटर। तो इसे बोलते हैं असमान गति। यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? असमान गति। ये होते हैं हमारे गति के 2 प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें हम चाल, किसकी बात करें? चाल। क्या बात कर रहे हैं हम? चाल। यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप घर से गए विद्यालय और आपने वो, आपके विद्यालय की दूरी है मान लो आधा किलोमीटर, और आपने वो दूरी तय कर ली 5 मिनट में। तो जो आंसर आएगा तो उससे आपकी क्या निकल गया कि स्पीड। तो अब स्पीड या चाल। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल। जिसे अंग्रेजी के किससे लिखते हैं? एस अक्षर थे। किससे लिखते हैं? एस से। ठीक है, अगर बात करें हम चाल का एसआई मात्रक, चाल के एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, चाल का एसआई मात्रक। ठीक है, अगर चाल के अन्य मात्रकों की बात करें तब अन्य मात्रक क्या होते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होते हैं हमारे चाल के अन्य मात्रक। ठीक है,
अगर हम बात करें औसत चाल की, किसकी? औसत चाल की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने, अब ये तो नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपकी जो बाइक है, तो अब बाइक है जो उसकी स्पीड एक समान रहती होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी धीमी होती है कभी तेज। तो अगर दोनों को मिलाकर जो चाल निकाली जाती है वो कौन सी चाल निकाली जाती है? औसत चाल। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, तो इसका सूत्र बन जाता है हमारे पास क्या? एस बराबर, एस क्या? चाल, यानी औसत चाल। अब डी बटे टी, सूत्र क्या बन जाता है हमारे पास? एस बराबर डी बटे टी। और डी क्या है? दूरी। डी क्या है? दूरी। अब उस दूरी को तय करने में समय कितना लगा है? वो टी क्या है? समय। ठीक है, तो अगर औसत चाल है, चाल का सूत्र पूछे आपको, तो सूत्र याद रखना है एस बराबर डी बाई टी। क्या याद रखना है? एस बराबर डी बटे टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है चाल के ऊपर, इससे हमारा समझ में आ जाएगा कि चाल क्या थी और औसत चाल क्या थी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया है आपको, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, कितनी? 16 मीटर की दूरी दे रखी है आपको और उसको कितने सेकंड में तय कर रही है? 4 सेकंड में। ठीक है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को तय करने में 5 सेकंड में तय कर दी है। कितनी सेकंड में तय कर दी है? 2, सॉरी 5 नहीं, कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में। कितनी सेकंड में तय कर दी है? 2 सेकंड में। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, अब देखो ये मैंने चित्र बना रखा है, आप चित्र में देख सकते हो कि ये आप हो, ये कौन हो? आप। अब आप घर से जा रहे हो और विद्यालय, कहाँ पर जा रहे हो? विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ से लेकर आप पहुँचे विद्यालय, कहाँ पहुँचे? विद्यालय। मैंने मान लिया कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है? 16 मीटर। जैसे कि सवाल में दे रखी है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी कितनी दे रखी है? 16 मीटर। ठीक है, तो आप इस घर से अपने विद्यालय कितने टाइम में, समय में पहुंच रहे हो? 4 सेकंड में। अभी तो यही तो बोला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है। लेकिन जैसे ही विद्यालय से घर आते हो तो आप 2 सेकंड में आ जाते हो। कितने सेकंड में आ जाते हो? 2 सेकंड में। पहली बार तो आप घर से जाते हो विद्यालय, कब कितनी सेकंड में पहुंच रहे हो? 4 सेकंड में। अब विद्यालय से लौट के घर आते हो तो कितनी सेकंड में आते हो? 2 सेकंड में। ठीक है, अब इसकी औसत चाल निकालनी है। तो अभी मैंने सूत्र क्या बताया था? देखो औसत चाल क्या बताया था मैंने अभी, कि वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी। ठीक है, अब देखो और उसमें कितना समय लग रहा है, नहीं? तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आप एक बार तो यहाँ से गए ऐसे करके, तो 16 मीटर तो ये दूरी तय की, पहले बार गए तब। अब विद्यालय से लौट कर आए आप तो 16 मीटर दूरी ये तय की आपने, तो टोटल दूरी कितनी होगी हमारे पास? टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 32 मीटर। कितनी हो जाएगी? 32 मीटर। अब देखो टोटल समय कितना लगा, तो समय कितना? 4 सेकंड घर से विद्यालय के जब लगे और 2 सेकंड विद्यालय से घर आए जब लगे। टोटल समय कितना हो गया फिर हमारा? 6 सेकंड। अभी मैंने सूत्र क्या बताया था? एस बराबर डी बटे टी। क्या बताया था? एस बराबर डी बटे टी। तो अब डी कितना दिया है? डी मतलब दूरी, दूरी कितनी दी है? 32 मीटर। टी यानी समय कितना लगा है? 4 सेकंड इधर से, 2 सेकंड उधर से, टोटल कितना? 6 सेकंड। ठीक है, तो अगर 6 का भाग दोगे आप 32 में, तो देखो 6 का भाग 32 में यानी 30 में जा सकता है ना 5 बार। कितनी बार दिया? 5 बार। अब 5 बार गया तो 2 बचेगा। अब जैसे ही आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। फिर आप 6 का भाग 20 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। कितना हो जाएगा? 18। 2 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाओगे आप, भाग टोटी 0 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 20। यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5.33। कितना आ जाएगा? 5.33। अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो तो आपका एक्यूरेट आंसर मिलेगा 5.34 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो आप घर से विद्यालय और विद्यालय से घर आने में समय और दूरी तय कर रहे हो, उसमें आपकी स्पीड कितनी थी? चाल कितनी थी? 5.34 मीटर प्रति सेकंड। मात्रक लगाना नहीं भूलना है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर आंसर निकाल लेते हो क्वेश्चन का और उसके बाद मात्रक नहीं लगाते हो तो आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में और आपके लोकल क्लास में भी काटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर किसी को भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है चाल के बाद हमारा वेग। क्या आता है? वेग। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, किसी वस्तु की दूरी में दिशा के साथ होने वाला परिवर्तन वेग कहलाता है। ठीक है, या फिर देखो ये तो एक परिभाषा है कि किसी वस्तु की दूरी में दिशा के साथ होने वाला परिवर्तन। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं, आप ऐसे ये कोई
रोड है, सड़क है, अगर इस पर आप सीधे सीधे चलते हो, इसको बना दे रेड पेन से, ठीक है। अगर इस पर आप सीधे सीधे चलते हो तब तो आपका वेग और चाल, वेग और चाल दोनों एक ही होंगे। मैंने क्या बोला कि ये कोई रोड है, सड़क है, ठीक है। अब इस सड़क पर आप चलते हो सीधे सीधे चलते हो, तब तो आपकी वेग और चाल दोनों एक समान होंगे, यानी वेग ही चाल होगी और चाल ही वेग होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो चाल ही क्या है, वेग, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा आती है आपकी, विस्थापन में होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग, जिसे किससे लिखते हैं, v से। किससे लिखते हैं, v से, ठीक है। अब विस्थापन में परिवर्तन होने वाली दर, अब विस्थापन किसे कहते हैं तो अभी बताते हैं, चलो आगे पहले पढ़ते हैं। ये क्या है, देखो, सरल रेखीय पथ पर वेग तथा चाल एक समान होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप सीधे रेखा में रोड पर चलते हो तो वेग और चाल एक ही बात होती है, ठीक है। अगर बात करें वेग का ऐसा ही मात्रक तो वही मात्रक है जो चाल का है। बस आपको ध्यान रखना है वेग और चाल सरल रेखीय पथ, मतलब जब सीधे सीधे चलते हो आप बिना मुड़े, तब वेग और चाल एक ही होते हैं। आप देख सकते हैं मात्रक भी दोनों का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप एक चीज़ बता दूं मैं इसमें, हमारी जो चाल है उसके अंदर दिशा नहीं होती, लेकिन वेग के पास दिशा होती है। जो चाल है हमारी उसमें कोई दिशा नहीं होती, लेकिन अगर मैं वेग की बात करूं तो वेग में दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। यानी आप अगर सीधे सीधे चलते हो तब तो प्लस में आएगा, और दिशा होने का मतलब प्लस और माइनस आंसर में आ सकता है। दिशा होने का मतलब क्या है कि अगर सीधे सीधे चल रहे हो तो प्लस, अगर विपरीत चल रहे हो तो माइनस। यानी अगर आप, जो मैंने बताया अभी आपको कि चाल के अंदर दिशा नहीं होती है जबकि वेग के अंदर दिशा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी चाल है उसका सूत्र होता है हमारा दूरी बटे समय, ठीक है। इसी प्रकार वेग के सूत्र की बात करें तो वेग के सूत्र क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब देखो वेग को किससे लिख रहे हैं, v से, और विस्थापन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या तो आप d से लिखो या विस्थापन को फिर आप s से लिखो, कुछ किसी से भी लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं आप विस्थापन को, या तो d से लिखो या s से लिखो, ठीक। अब बात करते हैं विस्थापन होता क्या, या आपका वेग का सूत्र होता है v बराबर d बटे टी, या v बराबर s बटे टी भी लिख सकते हैं आप। टी नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं, v बराबर s बटे टी, ठीक है। अगर हम बात करें विस्थापन की, सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन क्या होता है, ठीक है। देखो दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर समझ आना चाहिए सबसे पहले, तो तभी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं ब्लैक पेन से कि ये मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट बी है, ए है, क्या है, पॉइंट ए है, और ये मेरा कोई पॉइंट बी है, ठीक है। मैं आपको विस्थापन समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है। ये मैंने मान ली ये दूरी थी मेरी 5 मीटर, कितनी थी, 5 मीटर। मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक गया और ये दूरी बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी थी 5 मीटर। मैं जैसे ही गया और लौट कर वापस आ गया, लौट कर क्या आ गया, वापस आ गया। ये भी कितनी दूरी थी, 5 मीटर। इसमें याद रखना है आपको कि जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। क्या होती है, विस्थापन। जैसे हमारे पास दो बिंदु ए और बी, मैं बिंदु ए से बी तक तो गया, ठीक है, लेकिन लौट कर अगर वापस आ गया तो देखो जैसे मैं यहाँ से गया और लौट कर ऐसे आ गया, तो लौट कर मैं उसी बिंदु पर आ गया ना जहाँ से गया था। और मैंने क्या बोला, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको याद रखना है कि जो विस्थापन है, अगर आप जहाँ से चल रहे हो और लौट कर वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। जहाँ से आप गए हो और लौट कर वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन दूरी यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, डबल। देखो 5 मीटर इधर से गए थे और 5 मीटर उधर से लौट कर आ गए तो दूरी कितनी हो जाएगी, डबल। यानी 5 मीटर की कितनी हो जाएगी, जीरो, दूरी 10 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि विस्थापन क्या होता है, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अब आता है अगर अगला टॉपिक हमारा क्या, औसत वेग। जैसे हमने औसत चाल पढ़ी थी उसी प्रकार क्या होता है, औसत वेग। क्या होता है, औसत वेग। अब देखो ये क्या है, प्रारंभिक वेग
प्लस अंतिम वेग बटे 2। ये सूत्र आपको याद रखना है। औसत वेग वी ए वी का मतलब वेग, ए वी का मतलब औसत, ठीक है। अब सूत्र क्या है? औसत वेग का सूत्र है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अब प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं? यू से। अंतिम वेग को किससे लिखते हैं? वी से। तो इसलिए आपको सूत्र याद रखना है डायरेक्ट ही कि वी ए बी यानी औसत वेग बराबर यू प्लस वी बटे 2। क्या याद रखना है? यू प्लस वी बटे 2। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। वी क्या है? अंतिम वेग, ठीक है। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हमारी समझ में आएगा कि चल क्या रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, आपका पहला भी कराया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। अब ये क्या होता है? ओडोमीटर। ध्यान रखें, ओडोमीटर होता है जो आपने देखा होगा बाइक वगैरह में और आपके जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके मीटर देखे होंगे, तो आपको एक तो एक स्पीडोमीटर दिखाई देता है जो स्पीड बताता है बाइक की, लेकिन जो मीटर बाइक या ट्रक वगैरह की दूरी बताता है कि वो कितना चल गया, उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर, यानी दूरी बताने वाला। क्या होता है? दूरी बताने वाला, ये होता है आपका ओडोमीटर, ठीक है। अब क्या है कि एक यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे ही आप मान लो अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो ओडोमीटर है यानी दूरी बताने वाला मीटर है वो कितना दिखा रहा है? 2 किलोमीटर, ठीक है। और यात्रा समाप्ति पर, लेकिन जैसे ही आप अब यात्रा आपकी समाप्ति पर यानी आपने यात्रा समाप्त कर दी, कहने का मतलब आप जहाँ से चले वहाँ कार का मीटर है दूरी बताने वाला, उसमें दूरी कितनी लिखी हुई थी? 2000 किलोमीटर। और आपकी यात्रा समाप्त होगी, कहने का मतलब आपने बाइक या कार रोक दी, तब वो ओडोमीटर यानी दूरी बताने वाला मीटर कितनी दूरी दिखा रहा था? 2400। कितना दिखा रहा था? 2400 किलोमीटर। कहने का मतलब आप 2000 से चले और कितने पर रुक गए? 2400 किलोमीटर पे। तो कितनी दूरी तय की आपने? 400 किलोमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, मतलब आपको 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है? 8 घंटे का, ठीक है। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। लेकिन देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको दिया गया है कि जो कार की चाल है पहले सबसे पहले किस में ज्ञात करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब जैसे दी है वैसे। और उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा से आपको फिर किस में ज्ञात करनी है चाल? मीटर प्रति सेकंड में। अब चलिए तो देखते हैं करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो देखो मैंने लिख रखा है कि जब कार की यात्रा प्रारंभ हुई थी तब दूरी कितनी थी? 200 किलोमीटर। समाप्ति पर कितनी थी? 2400 किलोमीटर। कहने का मतलब अगर हम दूरी निकालना चाहें कि हमने कितनी दूरी तय की है, तो हम क्या करेंगे? अंतिम दूरी में से जो दे रखी है उसमें से प्रारंभिक घटा दो, ठीक है। तो 2400 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा दूरी कितनी तय कर ली हमने? 400 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली? 400 किलोमीटर। अब टाइम आपको दिया है कितना? टी मतलब समय दिया हुआ है कितना? 8 घंटे। कितना दिया हुआ है? 8 घंटे, ठीक है। तो अब 8 घंटे दिया है तो आपको अभी मैंने सूत्र बताया था औसत वेग का। क्या बताया था? वी ए वी बराबर डी बटे टी, या औसत चाल बोलो आप या औसत वेग बोलो। मैंने क्या कहा था अभी? सरल देखिए पथ, मतलब सीधी सड़क पर चलते हो औसत चाल और वेग एक ही होते हैं, ठीक है। अब देखो तो सूत्र क्या हुआ? वी ए वी बराबर डी बटे टी। डी का मतलब दूरी, दूरी कितनी तय की आपने? 400 किलोमीटर। टी मतलब टाइम, इस 400 किलोमीटर को दूरी को तय करने में लगा कितना समय लगा था? 8 घंटे। अब जैसे ही आप देखो 8 का भाग 400 में दोगे तो आंसर आएगा 50। देखो 8 का भाग 40 में दो कितने बार? 5 बार। और ये जीरो कितने हो जाएंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 8 घंटे में आपने अगर 400 किलोमीटर दूरी तय की है तो 1 घंटे में कितनी की होगी? प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में कितनी की होगी? 50 किलोमीटर। यह तो होगी आपकी चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन आपको चाल दूसरी यूनिट इकाई में और पूछी गई है, वो है मीटर प्रति सेकंड में। क्या है? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो आपको जो दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है, उसमें क्या करना है? देखो जैसे आपका आंसर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो वेग या चाल कुछ भी हो उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देता है क्वेश्चन वाला, अगर चाल या वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में देता है, तो अगर आप उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल दी हुई है उसके अंदर आपको 5/18 का गुणा करना है। क्या करना है? 5/18
18 का गुणा करना है, जो आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जो स्पीड या चाल या वेग कुछ भी दिया गया है उसमें क्या करना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर 5/18 का क्या कर देना है, गुणा। लेकिन अगर आपसे कहता है मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति घंटे के अंदर निकालो चाल या वेग, तो आपको क्या करना है, इसका जस्ट विपरीत कर देना है, यानी मीटर प्रति सेकंड के अंदर कितने का गुणा कर देना है, 18/5 का। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है हमारा, किलोमीटर प्रति सेकंड सॉरी मीटर प्रति सेकंड में कैसे आता है, किलोमीटर प्रति घंटे से। देखो अब मैं बताऊं ऐसा करते क्यों है। देखो हमारे पास क्या था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो हमने देखा हमें दूरी चेंज करनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो ऊपर किलोमीटर की जगह तो हमें करना है मीटर, और घंटे की जगह आना चाहिए हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर के अंदर जैसे 50 किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर के अंदर हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 50 किलोमीटर के अंदर कितने, 50 × 1000। अब h मतलब घंटा, अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 3600, तो ये लिख दिया 3600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा कितना, 50 इंटू कितना बचेगा, अगर देखो 50 इंटू कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 50 × 10/36। लेकिन आप जैसे इन दोनों संख्याओं को देखो, 10 से अगर हम जो 10 है उसको कितने से कैंसिल कर लें, 2 से कैंसिल कर दें 10 को, तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा 5, और इसको भी 2 से कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा, 18। इसलिए मैंने बोला था आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही जो आंसर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर उसमें क्या करना है, 5/18 का गुणा। जैसे देखो मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है, ये कर रखा है। अब जैसे ही आप देखो 25 जो आपका 50 × 5/18 है, अब इन दोनों को देखो, मैंने 50 को भी कितने से काट रखा है, 2 से, तब कितना आएगा 25, और मैं 18 को भी कितने से काट रखा है, 2 से, कितना आएगा 9। अब देखो बचा कितना, 25 × 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 × 5 125/9। और जैसे ही आप 9 से डिवाइड करोगे इसको, जैसे ही आप 9 का भाग दोगे 125 में, तब आंसर आएगा आपका 13.9 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब जो क्वेश्चन अभी आपको बताया था उस क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसी को हमने चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तब चाल कितनी हुई, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक 90 मीटर लंबे तालाब में उषा एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। कितने मीटर लंबा तालाब है, 90 मीटर। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मतलब सीधे सीधे, सरल रेखीय पथ का मतलब होता है सीधे सीधे चलना। ठीक है, सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है, मतलब जाकर वापस आ रही है। ठीक है, इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, यानी आने और जाने में जो उषा है उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करने को बोल रहा है सवाल हमको, उषा की औसत चाल क्या थी, औसत वेग क्या था। ठीक है, तो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ नदी भी बना रखी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। उषा यहाँ से गई यहाँ तक, कितना, ये दूरी कितनी है, 90 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से लौट कर यहाँ गई, टाइम कितना लग रहा है दोनों में, 1 मिनट का। दूरी अगर हम देखें तो दूरी कितनी होगी हमारी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, देखो 90 इधर से और 90 उधर से, कितनी हो जाएगी टोटल दूरी, 180 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात करूं, मैं अभी बताया था मैंने आपको कि अगर जहां से हम गए और लौटकर उसी पॉइंट पर आ गए तो विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा, 0, यानी जो डी है वो डी बोले या एस बोलो कितना हो गया, 0। तो देखो अगर आप विस्थापन कितना है हमारा, 0, क्योंकि उसी जहाँ से हम गए थे लौट कर वहीं आ गए, और मैंने क्या बोला, जहाँ से हम जाएंगे वहाँ से वहीं लौट कर आ गए, तो हमारा जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो देखो अब हमारा सूत्र क्या होता है, औसत वेग का, वी ए बी बराबर डी बटे टी। डी का मान कितना है, यानी विस्थापन मान कितना है, 0। तो 0/60 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमारा औसत वेग का मान। लेकिन अब औसत चाल की बात करोगे, ध्यान रखना, जो आपको समय दिया जाए, यानी जो कुछ भी दिया जाए आपको, समय, दूरी, कुछ भी दिया जाए, वेग, उसको अब उसके एसआई यूनिट में ही, यानी इस एसआई मात्रक में ही उपयोग करना है। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको समय कितना दिया, 1 मिनट, और लेकिन इसको हम मिनट में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो समय होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो किस में उपयोग करेंगे, सेकंड में। तो क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है हमारी, 60। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो औसत
चाल का सूत्र होता है कितना, क्या होता है, d/t। यहाँ पर d क्या है, दूरी, वहाँ पर क्या थी, वेग में विस्थापन, ठीक है। तो अब दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, कितनी, सॉरी 80 मीटर, कितनी है, 180 मीटर। अब 180 बटे टाइम कितना लगा आपको आने और जाने में, 60 सेकंड। 60 बटे 180 बटे 60, 0 से 0, 6 से 18 कितनी बार, 3 बार, कितनी, 3 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।